चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उनको यानी ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डालना उनकी सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग, और क्या कह सकते हैं उन्हें इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करके उन्हें एक हिरार्की ऑफ कैटेगरीज में उनको डालना, प्लेस करना। सिंपल है। अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है। देखो, प्लेसिंग इनटू ग्रुप्स और सब ग्रुप्स on the basis of their similarities and dissimilarities and placing the group in the hierarchy of categories. What is the need of classification? कि भाई without any system of classification organism cannot be identified. ये हमें हेल्प करता है कि जो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है अमंग डिफरेंट ग्रुप्स में उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको जानने में हेल्प करते हैं। और हेल्प टू डील विद ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग, क्योंकि भाई डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको ईजिली जानने में हेल्प करते हैं। और इसके रिलेशनशिप की हेल्प से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को। ये टैक्सा में, अब हमने चैप्टर 1 किया था टैक्सा, है ना। चैप्टर 1 तो ऐसे मैंने इस वीडियो में डाला नहीं है, लेकिन अगर बाद में डिमांड हुई तो हम उसको डाल देंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आए एरिस्टोटल जी, जिसने सिंपल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया था। प्लांट्स को डिवाइड किया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। ट्रीज विच हैव द ह्यूज और वी कैन से थिक ट्रंक in them, and shrubs which are brown in color we can say, and herbs which are green in color, for example grass. और इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द एनिमल्स विच हैव रेड ब्लड सेल RBC और विच हैव नॉट रेड ब्लड सेल। विच हैव रेड ब्लड सेल दे आर नोन एज एनाइमा, एंड विदाउट रेड ब्लड इट्स नोन एज एनाइमा. Enaima means absence, you can know. And kingdom classification of living organism, 2 kingdom, 3 kingdom, 4 and then 5, and now there is 6 kingdom also, which is known as 3 domain. ओके देखो, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था मैंने लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। इसने डिवाइड किया प्लांटिया और एनिमेलिया में। प्लांटिया में डाले इसने सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और एनिमेलिया में डाले सारे heterotrophic which do not make their own food, and animalia which are having motility factor. Motility means which can move from one place to another, and it is fixed, which can't move from one place to another. This page is fully cleared. Next, there are some limitation of second kingdom, 2 kingdom classification, that bacteria and cyanobacteria are included in plants but they are prokaryotes. बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया थे उन्हें रखा गया था प्लांट में, जबकि वो एक प्रोकैरियोट्स थे. लाइकन्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्लांट्स बट दे आर सिम्बियोटिक ऑर्गेनिज्म. सिम्बियोटिक मीन्स विच हैव द एसोसिएशन ऑफ फंगी एंड एल्गी, विच इज ऑल्सो नोन एज लाइकन. मतलब सिंपल सी बात है कि जो ये सिम्बियोटिक थे ये हमारे होते हैं हेटरोट्रॉफिक, जिसे उसने प्लांटे में डाल रखा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, है ना. एंड फंजाई आर इंक्लूडेड अंडर प्लांटे बट दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक. जो फंजाई है उन्हें प्लांटे में डाला गया, लेकिन उनके पास वो एक तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक थे, यानी फोटोसिंथेसिस वो नहीं करते थे, और ऊपर से वो एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स थे. मतलब सिंपल सी बात हम कह सकते हैं, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन सी हेयर, इट स्टार्स देयर, इट डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट्स, इट्स रॉन्ग स्पेलिंग, बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल. ठीक है, 3 किंगडम वर्ड, जैसे कि 3 किंगडम आए थे एनिमेलिया, प्लांटिया एंड थर्ड वाज एडेड इज प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में फंजाई और बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लिमिटेशन क्या थी इसकी, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे कंटिन्यू टू बी क्लासिफाइड इन प्लांट एंड एनिमल्स. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो कंटिन्यू टू क्लासीफाई इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. नेक्स्ट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन which was given by Copeland, which is divided into 4 subcategories, which is Monera, Animalia, Plantia and Protista, which is categorized into prokaryotes and eukaryotes.
But why there is five kingdom classification? This was the important question we can say, which is given by R.S. Whittaker. It was divided into Monera, Protista, and Fungi, Plantae, and Animalia. One of the most limitation of the four kingdom classification was that the first, as I can say, ये सिर्फ फोर्थ का ही डिसएडवांटेज नहीं था, ये हमारे सभी के 2, 3, 4, ये 2, 3, 4 के सारों की हमारी लिमिटेशन था कि फंजाई को जो है एक अलग से स्पेस नहीं मिल रहा था, है ना। फंजाई को आप यहाँ पे देख सकते हो, फंजाई को बिल्कुल स्पेस नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी कहीं पे डाला, ढंग से नहीं डाला, तो इसलिए फंजाई के लिए उन्होंने अलग से एक सब कैटेगरी बनाई है, फंजाई क्लास के निम। ओके, मेन क्राइटेरिया क्या था, ये 5 क्राइटेरिया थे जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने डिवाइड किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया था। याद रखना चाहिए, सेल का स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। या कि हम और डिटेल में बात करेंगे कि चैप्टर्स में। सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब इरेगुलर है, कैसा है, मीन उसका प्रॉपर शेप वगैरह। न्यूट्रिशन जैसे हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, सिम्बियोटिक एक्सेट्रा। reproduction, sexual or asexual, and the phylogenetic relationship we can talk in our third chapter, which is known as plant kingdom, which is in very detail. Next page देखिए, key points of 5 kingdom classification was that earlier classification include bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under plants. इसके मेन करेक्टर क्या है कि all organism included a cell wall in their cells. मैरिट्स या पढ़ सकते हो, मैरिट वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ये वही सेम है, क्या है देखो कि एग्जिबिट कर रहा है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और प्रोकैरियोट्स को क्लासीफाई कर दिया सेपरेट किंगडम में अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक एंड सेलुलर, रिप्रोडक्टिव और इन समथिंग अदर प्रोसेसेस. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैरिट वॉज दैट fungi were grouped under a separate kingdom and protozoa were excluded from kingdom Animalia. प्रोटोजोआ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आगे जाके जिसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे प्रोटोजोआ को. ओके, तो बेसिक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या है कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है इसका, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है और कोई क्रोमोसोम्स भी नहीं होते हैं. यूकैरियोटिक में हमारे बहुत सारे क्रोमोसोम है और बहुत सारा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसमें होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. प्रोकैरियोट में सिंपल स्ट्रक्चर है और यूकैरियोट में हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है. ये देखो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसमें बच्चे काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं. सेप्रोजोइक जो है हमारा वो एनिमल से रिलेटेड होता है, एंड सेप्रोफिटिक एंड सेप्रोट्रॉफिक दे आर रिलेटेड टू प्लांट्स. लर्न दिस प्रॉपरली. तो हम स्टार्ट करने वाले किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा में इंक्लूड होते हैं सारे बैक्टीरिया, सारे काइंड्स के. क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन देयर सेल शेप. अगर वो सेल जो है स्फेरिकल शेप के तो उसे बोलेंगे कोकाई या फिर बोलते हैं कॉकस. अगर रॉड शेप्ड है तो बैसिलाई या बैसिलस. कोमा को बोलते हैं विब्रियो एंड स्पाइरल को बोलते हैं स्पाइरला या फिर स्पाइरलम. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. ओके, इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मेटाबॉलिज्म. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है. आपकी बैक्टीरिया डिफरेंट सेल स्ट्रक्चर होता है. और जिनकी बात करें तो ग्रीक एर्खोयस से आता है जो कि एंशियंट टाइम होता है जिसका मीनिंग, ठीक है, लिव इन हॉट एसिडिक स्प्रिंग. थर्मो एसिडोफाइल्स. Thermo means heat, acido means acidic, and philes means loving. The organism which love heat, acid nature, they are known to be as thermoacidophiles. They love to live in habitats with high temperature, highly acidic conditions. Next page. Salty environment में रहते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल्स. हेलो रिलेटेड टू सॉल्ट एंड फाइल मीन्स लविंग, विच आर सॉल्ट लविंग वी कैन से. एग्जाम्पल ले सकते हो हेलो बैसिलस, हेलो कोकाई है या हेलो कॉकस बोल सकते हैं, ठीक है. मार्शी एरियाज में रहते हैं जैसे बोलते मिथेनोजेंस, जो कि मिथेनोजेंस होते हैं जो कि हमारे गट में होता है रूमिनेंट एनिमल्स के. ये वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, ये जो मेरा 8th का होता है ये कि काउ जो स्वेलो करती है फूड को, च्यू करती है, कम्प्लीटली फूड अंदर जाता है लेकिन वो बाहर वापस रूमन में रहता है, तो वो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड वापस आता है माउथ में, फिर उसको च्यू करते हैं, फिर उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, फिर वो फर्दर चैम्बर्स में जाता है स्टमक में फर्दर डाइजेशन के लिए. यानी वही सेम है, वो पढ़ना ही, ठीक है.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियोप्टेरा कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनके अंदर एक सेल वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और न्यूक्लियर मैटर, देखो बेटा सेल वॉल नहीं होती है, ये मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी गड़बड़ की। सेल वॉल तो उसमें होती है क्योंकि वो सेल वॉल से तो कोई होगा, सेल वॉल होगी, उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस होगा लेकिन वो स्कैटर्ड होगा, उसका मैटर जो है स्कैटर्ड होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, इन्फेक्ट करता है प्लांट और एनिमल्स को, जिसे हम और बोल सकते हैं पिलूरो फिनोमिना लाइक ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पीपीएलओस। ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं। जिसकी हम बात करें, अब जो है अर्थ में ऑक्सीजन हमारी लगभग 21%, लेकिन पहले अदर गैसेज जो थी पहले नहीं अभी, मतलब अभी 79% है नाउ रिसेंट वी कैन से approximately, but 2.7 billion year ago oxygen was about only 0.1% and other gases were 99.9%, which was very harmful. तो जो साइनोबैक्टीरिया ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, हम कह सकते हैं वो ब्लू ग्रीन कलर में होते हैं। साइनोबैक्टीरिया तो नाम उन्होंने इनिशियली उन्हें बोला था ग्रीन एल्गी, विच वॉज फर्स्टली मिस्टेकन, इनिशियली मिस्टेकन। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो यूकैरियोट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट्स हैं। ये हमें मिल सकते हैं हमारे सिंपल्स कह सकते हो फाउंड इन मरीन एंड फ्रेश वाटर्स। इन ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरिया को हम बोलते हैं, अगर एक ग्रुप बना हो, फॉर एग्जांपल मैं बना कर दिखाती हूँ आपको, ऐसे अगर कोई ग्रुप बना हो है ना, ये बोल सकते हैं, हम इसको बोलेंगे कॉलोनियल। और ऐसे फर्दर कोई ऐसे फिलामेंट में पड़ा हो, इसको बोलते हैं फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। फिलामेंटस का एग्जांपल है एनाबेना एंड नोस्टॉक। यहाँ पे एक हेटेरोसिस्ट आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। तो हेटेरोसिस्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म विच फिक्स नाइट्रोजन, एग्जांपल एनाबेना एंड नोस्टॉक। यहाँ पे हमारा आता है हेटेरोसिस्ट, याद रखना आपको, ठीक है। Now our kingdom Monera was completed. Now we are going to start a new topic, which is kingdom Protista. Kingdom Protista includes all the unicellular and colonial eukaryotes. Protista में कह सकते हैं कि सारे unicellular which have only one cell, and the colonial eukaryotes. Eukaryote means which do not have which have complex structure, we can say, and which have many chromosome, okay, और most of them are aquatic, mostly वो aquatic होते हैं, living in water means। and mode of nutrition हमारा कह सकते हैं photosynthetic भी हो सकता है, saprophytic भी हो सकता है, parasitic और holozoic हो सकता है। इसमें further classification है chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids and slime molds, and last is our protozoa. I am saying that protozoa we are going to study properly in the next section. तो we are now protozoa थोड़ी देर में आएगा। तो क्राइसोफाइट्स में होता है जो उनकी सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है सिलिका की, एंड सिलिका इज़ वेरी हार्ड टू डिकम्पोज, एंड जो ये मोस्टली कह सकते हैं हम फ्रेश वाटर में रहते हैं। सिलिका इज़ वेरी हार्ड टू डिकम्पोज, एंड सिलिका जो एक डिपॉजिट बनाते हैं जिसको बोलते हैं डाईएटोमिशियस अर्थ, और इसमें जो है फ्लिप कैसे सॉप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसमें, जो कि वेरी हार्ड होता है। ये पैसिव इन नेचर होते हैं, जिसका मतलब होता है कि जो वाटर की डायरेक्शन हुई उसी डायरेक्शन में ये ऑर्गेनिज्म खींचे चले जाते हैं। एंड सबसे बड़ी आती है इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। क्या है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस? ये है इसकी कि भाई ये पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स या फिर सिरप्स में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एग्जाम्पल हो सकता है ग्रीन एल्गी, गोल्डन एल्गी, है ना। और हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल हो सकता है डायटम्स एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज द डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट मोस्टली कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं अपने जो भी इनका पिगमेंट होता है। और लिखा हुआ है इसमें सेल वॉल जो है बनी होती है सेलुलोज की, और इसमें जो प्रेजेंस होती है फ्लैजेला होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्सल। दो फ्लैजेला होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्सल। टॉक्सिन रिलीज करते हैं और इससे जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मर सकते हैं, ये किल कर देता है मैराइन एनिमल्स को।
एग्जाम्पल है गोनेलेक्स जो कि रेड डाइनोफ्लेजेलेट है, जिसका पिगमेंट होता है रेड कलर, जो पूरी सी को अपीयर कर देता है रेड दिखने में। एग्जाम्पल है ना गोन्योलेक्स। अगला है यूग्लिनॉइड्स। एग्जाम्पल यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना वी कैन से। फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेकिन वाटर कैसा होता है, स्टिल वाटर होता है। इनके अंदर प्रोटीन रिच होती है जिसको बोलते हैं पैलिकल। इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती है और दो फ्लैजेला होते हैं, एक होता है शॉर्ट, एक होती है लॉन्ग। एंड फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस बिहेव करेंगे, लेकिन अगर लाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रॉप की तरह बिहेव करेंगे, यानी किसी और पे जाके शिकार करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉयन ईटिंग, वैसे तो लॉयन हमारा घास वगैरह नहीं खाता है, नहीं वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। ये एग्जाम्पल जैसे लॉयन जो कि है डियर को शिकार बना सकता है अपना, है ना, खा सकता है। एग्जाम्पल इग्लिना। अगला आता है स्लाइम मोल्ड्स, जो कि होते हैं हमारे सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट और सुटेबल कंडीशन में बनाते हैं प्लाज्मोडियम। अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो जो प्लाज्मोडियम है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट करके हमारे स्पोर्स बना देंगी, और जो स्पोर्स होंगे उनमें ट्रू वोल्स होंगी। अगर क्या कहते हैं फेवरेबल कंडीशन आ गई तो जो स्पोर्स है वो डिस्पोर्स हो जाएंगे हमारे एयर या वाटर करंट के कारण, एयर करंट के कारण। तो बात करें तो याद है प्रोटोजोआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी कैन सी, बट इसके आगे जो हमारा फंजाई आएगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटोजोआ जो होते हैं हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ये हमारे फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड कर रखे हैं। होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड एंड स्पोरोसोम्स। अमीबॉइड वी कैन से हम एग्जांपल इज अमोइबा या एंड अमोइबा बोल सकते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में, मेराइन वाटर में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट एरिया में भी रह सकते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ देयर स्यूडोपोडिया फोल्स फीट, यू नो दैट। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक डिजीजेस, ये डिजीज आपको याद रखना है प्रॉपरली। एंड फ्लैजिलेटेड में एक फ्लैजिला होता है ज़रूर। फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस होती है जिसको बोलते हैं ट्राइपैनोसोमा। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोआ, प्रेजेंस ऑफ थैलस कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। इसमें 1000 ऑफ स्मॉल सीलिया होती हैं। कैपिटल जिसको बोलते हैं गलेट, जो कि हमारे सेल के बाहर की साइड गलेट होती है। वो सेल गलेट मतलब होता है कि भाई बहुत ज़्यादा सीलिया प्रेजेंट होगी, जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेस को इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। स्पोरोजोम होता है स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, प्लाज्मोडियम कोज मलेरिया होस्ट डेको। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। स्पोरोजोम होता है स्पोर लाइक स्टेज होती है जिसमें लाइफ साइकिल होती है, जिसकी प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरियल पैरासाइट है ना। ये कैसा पैरासाइट है, मलेरियल, जो कि कॉज करता है मलेरिया, जो कि मलेरिया कोज करती है। कि इसके होस्ट ह्यूमन भी इसका होस्ट होता है और इसका होस्ट मॉस्किटो भी होता है, याद रखने का। अब आगे हम फंजाई पे। फंजाई जो होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जिसमें सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल अगर होगी तो बनी होती है पॉलीसेकेराइड्स की और काइटिन की बनी होती है। सॉरी, ये जो एडिबल फंगी जानते होंगे ना, इसकी यीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉमन एग्जाम्पल, बहुत नहीं पूछा जाने वाला है, इसको वैसे कोई गलत नहीं करता है। एडिबल फंगी होते हैं ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होते हैं बाय फर्मेंटेशन। ब्रेड या फिर रोटन फ्रूट्स। देखो रस्ट कोजिंग को बोलते हैं पक्सीनिया, ये याद रखना है। रस्ट कोज करेगा तो पक्सीनिया, एंटीबायोटिक में हेल्प करेगा तो पेनिसिलियम, और ये हमें हर जगह मिलेंगे। बॉडी होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक, जिसे बोलते हैं हाइफे। नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम बोलते हैं माइसीलियम। एंड अगर एक साइटोप्लाज्म में मल्टी न्यूक्लियस हो तो उसे हम बोलेंगे सिनोटिक हाइफे, सिनोसिटिक हाइफे। सॉरी, I further I get ओके। सेम्बाइंट होता है एसोसिएशन ऑफ फंगी विद एल्गी, लेकिन माइकोराइजा आप ऊपर देख लो, बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इसमें। एसोसिएशन ऑफ फंगी विद हायर प्लांट्स, ठीक है। वीट या रस्ट कोसिंग दोनों है जिसे बोलते हैं पक्सीनिया। आगे हम पढ़ने वाले को रिप्रोडक्शन की बात करें फंगी में,
तो होता है फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग। अगर ए सेक्शुअल की बात करें तो उसमें होते हैं स्पोर्स, जिससे बनता है कॉनिडिया और स्पोरेंजिया स्पोर्स या जू स्पोर्स। अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो oospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। ये पढ़ेंगे। इन्वॉल्व इन 3 स्टेप होती है फ्यूजन। पहले तो फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का बिटवीन एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमेट्स को, जिसे बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल गैमेट्स में, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई होता है, उसको बोलते हैं कैरियोगैमी। उसके बाद है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, आगे देखो फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स एंड ड्यूट्रोमाइसीट्स। ये चार पंजाएं आएंगी, उसे हमें बहुत इम्पोर्टेंटली ढंग से पढ़। देखो फाइकोमाइसीट जो फाउंड होती है हमारी एक्वाटिक हैबिटेट में और डिकेइंग वुड में, मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस पे। और माइसीलियम जो हमारी एसेप्टेट होती है और सिनोसिटिक होती है। एसेप्टेट मतलब अगर एक ऐसे है तो सेप्टा नहीं होगा, नहीं इसका मतलब देखो बना रखा है ऐसे में, तो यानी ऐसे है सेप्टा, यानी एक भी वॉल नहीं है। और ये कैसा है देख सकते हो आप, मल्टी न्यूक्लिएटेड को बोलते हैं ना सिनोसिटिक क्या था तो। माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो होता है जूस्पोर जो कि मोटाइल होता है, और अप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, और जाइगोस्पोर फ्यूजन होता है 2 गैमेट्स का। अगर सिमिलर गैमेट्स होंगे तो उसे बोलते हैं आइसोगैमस, अगर डिसिमिलर होंगे तो उसे बोलते हैं अनआइसोगैमस। इसकी एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस, एंड राइजोपस इज ऑल्सो अ ब्रेड मोल्ड एंड एल्ब्यूगोट्स अ पैरासिटिक फंजाई। एस्कोमाइसीट जो कि सैक फंगी होती है, सेप्रोफिटिक होती है, डीकम्पोज करती है, पैरासिटिक होती है और ग्रो करती है हमारे गोबर पे, डंग पे ग्रो करती है, काउ डंग पे। ठीक है, काउ या बफेलो डंग, दो भी डंग पे ग्रो करती है। इसे हम बोल सकते हैं कॉप्रोफाइलस। माइसीलियम जो माइसीलियम होगा, यानी माइसीलियम का बोलते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफे जो होगा हमारा, ब्रांच्ड होगा, सेप्टे होगा, एंड स्पोर्स आर कॉनोइडिया। देखो मतलब ये देखो गलत बना रखा है ऐसे मेरे अकॉर्डिंग, तो ये हमारा ऐसे होगा, ऐसे कहीं से भी उसकी ब्रांच निकली होगी, कहीं से लेट से इतनी ब्रांचेस अभी तो उसके अंदर, और ये ऐसे होगा। और क्या बोल रखा है, सिनोसिटिक है नहीं, सेप्टेड बोल रखा है, नहीं फर्दर हर एक पार्ट्स में, हर एक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस इसके प्रेजेंट होगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा होगा। नेक्स्ट, माइसीलियम आर ब्रांच्ड एंड सेप्टेड इन एसेक्सुअल स्पोर्स और कॉनिडिया। और ये स्पोर्स जो होंगे हमारे होंगे एस्कोस्पोर्स, जो कि प्रोड्यूस होते हैं फ्रूटिंग बॉडी में, इसको बोलते हैं एस्कोकार्पस। ठीक है, एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, एस्परजाइलस एंड क्लैविसेप्स। क्लैविसेप्स की आपने ऐसे आई थिंक दवाइयाँ में सुनी होगी ना, तो आती है शायद ऑरेंज कलर की आती है, ऑरेंज या वाइट कलर की। नेक्स्ट देखो बेसिडियोमाइसीट जो कि क्लब फंगी बोलते हैं, इसको बोलते हैं या तो फिर बोलते हैं पफ फंगी ना। इसका जो माइसीलियम होगा ब्रांच्ड होगा एंड सेपरेट होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, और वैसे रिप्रोडक्शन की बात करें तो 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स फॉर्मिंग बेसिडियम। Basidiospores are produced in basidium and by developing a fruiting body called basidiocarps. एग्जाम्पल बात करें तो अगेरियस, यूस्टिलागो एंड पक्सीनिया। ड्यूट्रोमाइसीट्स की बात करें तो फंजाई इम्परफेक्ट, ओनली वेजिटेटिव एंड दिस फेज इज नॉन। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड इन सेप्रोफिटिक और पैरासाइट्स। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा एंड कॉलियोट्राइकम। This spores are conidia. Now guys, the chapter is over because the last topic, which is the plantae, and our important topic, which is animalia, which are included in the last 3rd 4th chapter, is very detailed. And you say that कि भी जो वायरस, फ्रॉइड्स और प्रियॉन्स है उसकी बात हम हमारे प्लांट्स किंगडम में पहले एक बार उसकी बात कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट कर लेंगे। नाउ थैंक यू फॉर दिस गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड
स्प्रेड इट ऑल ओवर एज पॉसिबल, बिकॉज जितना हो सके उतना बच्चों को फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के उसके अकॉर्डिंग ही हमारे होते हैं।